आपने कभी ध्यान दिया है कि पानी पीते समय आप बस प्यास बुझाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं पूछते कि ये पानी आपको बना क्या रहा है, जिंदा या धीरे धीरे खत्म। क्योंकि दुनिया को ये सिखाया गया कि पानी सिर्फ H2O है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और कहानी खत्म। लेकिन सच ये है कि पानी सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, पानी मेमोरी है, पानी ऊर्जा है, पानी समय है, पानी शरीर का भविष्य है। और यही कारण है कि प्राचीन योगियों ने पानी को दवा नहीं, अमृत कहा। और आज का इंसान उसी पानी को प्लास्टिक की बोतल में बंद करके मौत की तरह गटक रहा है। आप सोचते हैं कि बीमारी वायरस से आती है, डॉक्टर से आती है, उम्र से आती है, लेकिन सच ये है कि बीमारी सबसे पहले आपके गिलास से आती है। जिस गिलास में वो पानी होता है जो मर चुका होता है, जिस पानी में कोई गति नहीं, कोई धड़कन नहीं, कोई जीवन नहीं, वही मृत जल जो आपकी कोशिकाओं को रोज थका रहा है। और दूसरी तरफ वही पानी अगर सही तरीके से पिया जाए तो वही शरीर के अंदर आग की तरह नहीं, रोशनी की तरह फैलता है, हड्डियों में जान डाल देता है, दिमाग को तेज कर देता है और पेट में ऐसे उतरता है जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश। और यहीं से शुरू होता है पानी का सबसे खतरनाक और सबसे छुपाया गया रहस्य, जिसे न स्कूल बताएगा, न डॉक्टर, न विज्ञापन। क्योंकि अगर इंसान को ये समझ आ गया तो आधी दवाइयाँ बिकना बंद हो जाएंगी और आधे अस्पताल खाली हो जाएंगे। सोचिए, आपने कभी देखा है कि योगी लोग बूढ़े होकर भी जवान क्यों दिखते हैं? उनकी आंखों में जलन नहीं, चमक क्यों होती है? उनकी आवाज में कमजोरी नहीं, वजन क्यों होता है? उनके हाथ कांपते नहीं, जबकि शहर का आदमी 35 में ही थक जाता है। वजह जिम नहीं, वजह डाइट नहीं, वजह सिर्फ एक है, पानी को पीने का तरीका। शहर का आदमी पानी को पेट तक गिराता है और योगी पानी को शरीर में जगाता है। यही फर्क है मृत जल और जीवित जल में। मृत जल जो बोतल में बंद है, सूरज से दूर, चांद से दूर, मिट्टी से दूर, हवा से दूर। और जीवित जल जो तांबे को छूता है, सुबह की रोशनी देखता है, हवा से बात करता है और शरीर में जाकर सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, कोशिकाओं को जगाता है। लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सस्ती है, इस पर करोड़ों का बिजनेस नहीं चलता। और इसलिए आज आपका थंबनेल आपको 2 दुनिया दिखाता है। एक तरफ अंधेरा, एक तरफ रोशनी, एक तरफ बीमारी, एक तरफ शक्ति, एक तरफ बोतल, एक तरफ मिट्टी का घड़ा, एक तरफ डर, एक तरफ शांति, और बीच में सिर्फ एक सवाल, क्या आप जी रहे हैं या सिर्फ चल रहे हैं? और अगर आप सच में जीना चाहते हैं तो आपको पानी पीने से पहले पानी को समझना होगा। क्योंकि पानी सिर्फ शरीर में नहीं जाता, पानी इतिहास बनाता है, भविष्य बनाता है और कभी कभी इंसान को इंसान से योगी बना देता है। अब स्क्रीन धीमी हो जाती है, म्यूजिक बहुत हल्का हो जाता है, जैसे दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही हो, और आवाज अंदर उतरती है, आंखें बंद कर लो। अगर अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो ये संयोग नहीं है, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग पानी पीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पानी को सुनते हैं। अपनी सांस को धीमा करो, कंधों का बोझ नीचे रख दो और बस एक पल के लिए महसूस करो कि तुम्हारे अंदर भी एक नदी बह रही है, जिसे तुमने सालों से नज़रअंदाज किया है। वही नदी कभी साफ थी, कभी चमकती थी। जब तुम बच्चा थे तब तुम पानी पीकर मुस्कुरा देते थे, बिना वजह भागते थे, बिना थके हंसते थे। फिर धीरे धीरे बोतल आई, जल्दी आई, डर आया, मुकाबला आया और नदी में कचरा गिरता गया। आज अगर तुम्हें थकान महसूस होती है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा प्यासी है। आज अगर तुम्हें रात में नींद नहीं आती तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा शोर में डूबी है। आज अगर तुम्हें अकेले बैठने से डर लगता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा तुम्हें बुला रही है। और पानी वही पहला दरवाज़ा है जो बाहर से नहीं, अंदर की तरफ खुलता है। लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन अपने शरीर के मंदिर में कभी नहीं झांकते, जबकि वहीं असली भगवान बैठा है, हर धड़कन के पीछे, हर सांस के नीचे। और उस भगवान को सबसे पहले जो चढ़ावा चाहिए वो सोना नहीं, धूप नहीं, अगरबत्ती नहीं, बस साफ जिंदा पानी है। अगर आज रात तुम घड़ा भरते हो तो सिर्फ पानी मत भरो, एक वादा भरो कि अब तुम अपने शरीर से धोखा नहीं करोगे। अगर कल सुबह तुम पहला घूंट लेते हो तो सिर्फ पानी मत पीना, अपने अंदर सोए हुए इंसान को जगाना। क्योंकि जब इंसान जाग जाता है तो बीमारी खुद शर्मिंदा होकर निकल जाती है, डर रास्ता बदल लेता है और जिंदगी धीरे से कान में कहती है, अब तू सही जगह पर है। और अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल के किसी कोने में हलचल पैदा कर गया है तो इसे ज्ञान मत समझना, इसे बुलावा समझना, उस बेहतर इंसान का बुलावा जो तुम्हारे अंदर सालों से प्यासा बैठा है। और याद रखना, दुनिया तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से पहचानेगी, तुम्हारे फ़ोन से नहीं, तुम्हारे पैसों से नहीं। दुनिया तुम्हें पहचानेगी तुम्हारी शांति से, क्योंकि शांति वही पहन सकता है जिसके अंदर पानी जिंदा हो।
और अब जब ये वीडियो ख़त्म हो रहा है तो स्क्रीन बंद मत करना, आंखें खोलना, अपने हाथ देखना और खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं सच में जी रहा हूँ या सिर्फ आदतों में सांस ले रहा हूँ। अगर जवाब चुभे तो घबराना मत, वहीं जागने की शुरुआत है और उस शुरुआत का पहला कदम है एक घड़ा, एक सुबह और एक शांत घूंट। अब एक आखिरी परत खोलता हूँ जो कैमरे पर नहीं दिखती लेकिन हर इंसान के अंदर रोज चलती है। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन बिना वजह भारी होते हैं, बिना वजह मन नहीं लगता, बिना वजह सब गलत लगता है। लोग कहते हैं मूड खराब है, किस्मत खराब है, समय खराब है, लेकिन असल में उन दिनों तुम्हारा अंदरूनी पानी गंदा होता है, भावनाओं से, डर से, थकान से, अधूरी बातों से। क्योंकि पानी सिर्फ बाहर से गंदा नहीं होता, वो अंदर से भी भारी हो जाता है। जब तुम किसी को माफ़ नहीं करते, जब तुम अपने लिए समय नहीं निकालते, जब तुम रोज़ वही बात दबा देते हो जो कहना चाहते हो, तब वो सब शब्द पानी में घुल जाते हैं। और वही पानी जब खून बनता है तो खून बोझिल हो जाता है, और जब खून बोझिल हो जाए तो दिल भी थक जाता है। इसीलिए कुछ लोग सही पानी पीते हुए भी खुश नहीं होते, क्योंकि उनका पानी साफ है लेकिन भारी है। और योगी इसीलिए सिर्फ पानी नहीं, सोच भी बदलते हैं। वो रोज शाम को बैठकर अपने मन का कचरा निकालते हैं, किसी से नहीं, खुद से बात करते हैं। आज किससे जलन हुई, आज किससे डर लगा, आज किसको माफ नहीं कर पाया। और जैसे ही वो ये स्वीकार करते हैं, पानी फिर हल्का हो जाता है, और हल्का पानी शरीर में जाकर बोझ नहीं बनाता, पंख बन जाता है। शायद इसीलिए बच्चे जल्दी सीखते हैं, जल्दी भूलते हैं, जल्दी हंसते हैं, क्योंकि उनका पानी भारी नहीं होता। और बड़े लोग धीरे धीरे पत्थर बन जाते हैं, क्योंकि उनका पानी शिकायतों से भर जाता है। अगर तुम सच में इस रास्ते पर चलना चाहते हो तो एक छोटा नियम जोड़ लो। जब भी पानी पियो, एक पुरानी चिंता छोड़ दो, एक पुराना गुस्सा छोड़ दो, एक पुरानी तुलना छोड़ दो, क्योंकि पानी वही ढोता है जो तुम उसमें डालते हो। और याद रखना, तुम जैसा पानी पियोगे तुम वैसा इंसान बनोगे, कठोर, ठंडा, तेज या शांत, गहरा, स्थिर। और अब ये सीरीज यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पानी तो पहला दरवाज़ा था। अगला दरवाज़ा सांस है, और उसके बाद नींद, और उसके बाद भोजन, और फिर इंसान का पूरा पुनर्जन्म शुरू होता है। लेकिन हर यात्रा की पहली सीढ़ी वही होती है जो सबसे छोटी दिखती है, एक गिलास पानी। अगर आज तुमने इसे सिर्फ प्यास समझा तो जिंदगी भी तुम्हें सिर्फ ज़रूरत समझेगी, और अगर आज तुमने इसे सम्मान दिया तो जिंदगी भी तुम्हें कीमत देगी। यही आखिरी सच है। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ प्राकृतिक नियम जो हजारों साल से चल रहा है और आगे भी चलेगा। जो पानी को समझ गया वो शरीर से नहीं टूटता, जो पानी को भूल गया वो दवाइयों में खो जाता है। चुनाव तुम्हारा है, घड़ा या बोतल, शांति या शोर, जागना या बस चलते रहना। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि पानी सिर्फ शरीर को ठीक नहीं करता, पानी इंसान की किस्मत का रुख भी बदल देता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग मेहनत कम करते हैं फिर भी उनके फैसले सही निकलते हैं, रास्ते खुलते जाते हैं, लोग मदद करने लगते हैं। और कुछ लोग दिन रात घिसते रहते हैं फिर भी हर बार गलत मोड़ पर पहुंच जाते हैं। इसका कारण भाग्य नहीं होता, इसका कारण दिमाग की हालत होती है, और दिमाग की हालत पानी से बनती है। जब शरीर में मृत जल होता है तो दिमाग हमेशा डर में जीता है, हर फैसले में शक, हर मौके में खतरा, हर इंसान में दुश्मन। लेकिन जब शरीर में जीवित जल दौड़ता है तो दिमाग शांत हो जाता है, और शांत दिमाग सही फैसले करता है। यही कारण है कि पुराने राजा युद्ध से पहले अपने सैनिकों का पानी बदलवाते थे। यही कारण है कि ऋषि किसी को शिक्षा देने से पहले उसका खान पान और पानी सुधारते थे, क्योंकि टूटे हुए पानी से बना दिमाग कभी ऊंचा सच नहीं पकड़ सकता। अब एक प्रयोग अपने साथ करो। कल सुबह जब पानी पियो तो फोन मत देखना, जल्दी मत करना, बस बैठकर पानी को देखना, उसकी सतह को, उसकी शांति को, और फिर धीरे धीरे पीना, और महसूस करना कि वो पेट में गिर नहीं रहा, फैल रहा है, सीने में, हाथों में, आंखों में। और फिर ध्यान देना, पूरे दिन तुम्हारी आवाज़ थोड़ी नरम होगी, गुस्सा थोड़ा कम होगा, और निर्णय थोड़ा साफ होगा। यही असली बदलाव है जो कैमरे में नहीं दिखता लेकिन जिंदगी में दिखता है। और अब सबसे गुप्त बात, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, पानी जितना साफ होगा इंसान उतना अकेला होता जाएगा, क्योंकि भीड़ शोर पसंद करती है और जीवित पानी शांति देता है। और जब इंसान शांत होता है तो उसे झूठे रिश्ते, झूठी दौड़, झूठी तुलना सब दिखने लगती है। इसीलिए शुरुआत में तुम्हें लगेगा लोग बदल गए, दोस्त दूर हो गए, लेकिन सच ये होगा तुम बदल गए, तुम गहरे हो गए। और गहरे इंसान भीड़ में फिट नहीं होते, वे रास्ता बनाते हैं। और यही वजह है कि ये ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जाता, क्योंकि हर कोई इसे संभाल नहीं सकता। कुछ लोग पानी बदलकर मजबूत नहीं, टूट जाते हैं,
क्योंकि सच हमेशा हल्का नहीं होता। लेकिन अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुम भीड़ नहीं हो, तुम उन थोड़े लोगों में हो जिनका शरीर नहीं, आत्मा भी जागना चाहती है। और अब आखिरी वाक्य अपने दिल में लिख लो। पानी पेट में जाता है, दवा खून में जाती है, लेकिन सही पानी इंसान की कहानी में जाता है, और कहानी बदल जाए तो बीमारी अपने आप साइड कैरेक्टर बन जाती है। अब एक और सच सुनो जो शायद तुम्हें थोड़ा असहज कर दे, लेकिन यही असली बदलाव की शुरुआत है। जब इंसान का पानी ठीक होता है तो सिर्फ शरीर नहीं बदलता, उसकी पहचान बदलने लगती है। उसे भीड़ में खड़े होकर हंसना मुश्किल लगने लगता है, उसे बिना मतलब की बातें भारी लगने लगती हैं, उसे वो लोग अजनबी लगने लगते हैं जिनके साथ वो रोज हंसता था। क्योंकि जीवित पानी शरीर के अंदर एक नया सन्नाटा पैदा करता है, और वही सन्नाटा इंसान को पहली बार खुद से मिलाता है। फिर वो आईने में सिर्फ चेहरा नहीं देखता, अपने डर देखता है, अपनी कमजोरियां देखता है, अपनी झूठी मुस्कान देखता है। और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग वापस बोतल की तरफ लौट जाते हैं, क्योंकि खुद से मिलना सबसे कठिन अनुभव होता है। शराब छोड़ना आसान है, सिगरेट छोड़ना आसान है, लेकिन खुद के झूठ को छोड़ना सबसे मुश्किल। और जीवित पानी यही करवाता है, वो शरीर को नहीं, आत्मा को डिटॉक्स करता है। इसीलिए कुछ लोग सही पानी पीना शुरू करते हैं तो उन्हें अचानक पुरानी नौकरी से नफरत होने लगती है, पुराने रिश्ते खोखले लगने लगते हैं, पुरानी दौड़ बेकार लगने लगती है, और वो सोचते हैं शायद मैं गलत हो रहा हूँ। नहीं, तुम गलत नहीं हो, तुम जाग रहे हो। क्योंकि जो इंसान सालों से अंधेरे कमरे में था, उसे जब खिड़की खुलती है तो रोशनी चुभती है, पर वही रोशनी असली दुनिया दिखाती है। और यही कारण है कि ये वीडियो सिर्फ बीमारी वालों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो जिंदा होकर भी अधूरे हैं, जो सब कुछ पाकर भी खाली हैं, जो हंसते हुए भी थके हुए हैं। पानी बदलना आसान है, पर उसके बाद जो इंसान बदलता है उसे संभालना मुश्किल है। क्योंकि फिर तुम किसी भी चीज़ से कम में खुश नहीं होते, फिर तुम्हें शोर नहीं, शांति चाहिए, भीड़ नहीं, अर्थ चाहिए, पैसा नहीं, समय चाहिए। और यही वो मोड़ है जहां 90% लोग वापस पुराने जीवन में लौट जाते हैं और 10% आगे बढ़ते हैं। वही 10% आगे चलकर या तो योगी बनते हैं, या नेता, या कलाकार, या फिर ऐसे इंसान जिनकी मौजूदगी बिना बोले भी भारी लगती है, क्योंकि उनका शरीर नहीं, उनका पानी बोलता है। और अब तुमसे आखिरी सवाल नहीं पूछूंगा, बस एक वाक्य छोड़ रहा हूं अपने अंदर। अगर तुम्हें बदलना है तो आदतें बदलो, अगर आदतें बदलनी है तो माहौल बदलो, लेकिन अगर जिंदगी बदलनी है तो पानी बदलो, क्योंकि पानी सबसे छोटा फैसला है और सबसे बड़ा परिणाम। यही कारण है कि इतिहास में क्रांति तलवार से शुरू नहीं हुई, चेतना से शुरू हुई, और चेतना की पहली सीढ़ी हमेशा पानी रहा है। उस आदमी का नाम रमेश था, उम्र 42 साल, चेहरा ऐसा जैसे 55 का हो चुका हो, आंखों के नीचे काले गड्ढे, पीठ झुकी हुई, हाथ कांपते हुए। सुबह उठते ही सीने में जलन, पेट में भारीपन, दिमाग में धुंध। डॉक्टर बोले शुगर है, बीपी है, फैटी लीवर है, नसों में कमजोरी है। दवाइयों की एक थैली हमेशा जेब में रहती थी, और फिर भी चैन नहीं, नींद नहीं, भूख नहीं, हंसी नहीं। उसने कहा मैं जिंदा हूं, पर लगता है अंदर से मर चुका हूं। एक दिन उसने बस ऐसे ही किसी पुराने साधु से पूछ लिया, बाबा मैं ठीक हो सकता हूं? साधु ने ना नाड़ी देखी, न रिपोर्ट मांगी, बस पूछा पानी कैसे पीते हो? रमेश हंस दिया, बोला बोतल का ठंडा पानी, दिन में 10 बार। साधु ने मिट्टी पर एक लकीर खींची और कहा, यही तेरी उम्र है, इसके आगे नहीं जाएगा जब तक पानी को दोस्त नहीं बनाएगा। रमेश को गुस्सा आया, पर अंदर से डर भी लगा। अगले दिन उसने पहली बार प्लास्टिक की बोतल नहीं खरीदी, तांबे का घड़ा लिया, रात को उसमें पानी भरा, सुबह सूरज से पहले उठा, बैठा, हाथ कांप रहे थे, मन मजाक कर रहा था, पर उसने आंख बंद की, पहला घूंट लिया, अजीब सी गर्मी सीने में उतरी, दूसरा घूंट लिया, पेट में हलचल हुई, तीसरा घूंट लिया और बिना वजह आंखों से आंसू निकल आए। उसे खुद समझ नहीं आया क्यों रो रहा हूं, पर दिल हल्का हो गया। पहले दिन कुछ नहीं बदला, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, पर 7वें दिन सुबह उठते ही उसने महसूस किया कि सीने का बोझ थोड़ा कम है। 15वें दिन दवाइयों की ज़रूरत कम लगी, 30वें दिन चेहरे पर रंग लौटा, 60वें दिन उसने शीशे में देखा और खुद से डर गया, क्योंकि आंखों में चमक थी जो 10 साल से नहीं थी। 6 महीने बाद उसने वही रिपोर्ट दोबारा करवाई। डॉक्टर ने कहा, ये कैसे हुआ? रमेश ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि कुछ राज बोलने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं। आज रमेश जब पानी पीता है तो बच्चों की तरह धीरे पीता है, जैसे कोई कीमती चीज़ हाथ में हो, क्योंकि उसने समझ लिया था कि पानी सस्ता है, लेकिन उसका असर अनमोल है।
और अब सुनो सबसे खतरनाक सच। अगर इंसान का पानी सही हो जाए तो उसके डर कमज़ोर पड़ जाते हैं, उसकी नींद गहरी हो जाती है, उसका गुस्सा शांत होने लगता है। और जब इंसान अंदर से शांत हो जाए तो दुनिया की आधी लड़ाइयाँ अपने आप खत्म हो जाती हैं। शायद इसीलिए सिस्टम नहीं चाहता कि इंसान पानी का सच जाने, क्योंकि शांत इंसान गुलाम नहीं बनता। और यही कारण है कि ये ज्ञान किताबों में नहीं है, विज्ञापनों में नहीं है, स्कूल में नहीं है, सिर्फ जंगलों में था, योगियों के पास था और अब तुम्हारे कानों में है। सवाल सिर्फ इतना है कि तुम बोतल पकड़ोगे या घड़ा, तुम ठंडा गटकोगे या शांत बैठकर अमृत पियोगे, क्योंकि फैसला छोटा है लेकिन अंजाम पूरी जिंदगी बदल देता है। अगले अंतिम भाग में मैं तुम्हें वो 3 संकेत बताऊंगा जिससे तुम खुद पहचान लोगे कि तुम्हारा शरीर जिंदा पानी मांग रहा है या अभी भी मरे हुए पानी पर जी रहा है। और वही भाग तय करेगा कि तुम बीमारों की लाइन में रहोगे या योगियों की तरह अपने शरीर के मालिक बनोगे। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि ये तय करेगी कि तुम पानी पीते रहोगे या पानी से जन्म लोगे। पहला संकेत, तुम्हारा शरीर सुबह उठते ही भारी लगता है, जैसे रात भर पत्थर ढोकर आए हो। इसका मतलब पानी तुम्हारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच रहा, सिर्फ पेट तक रुक रहा है। दूसरा संकेत, बार बार गला सूखता है, पानी पीने के बाद भी प्यास लगती है। इसका मतलब शरीर पानी को पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि वो मरा हुआ है। तीसरा संकेत, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, डर, बेचैनी और बिना कारण उदासी, ये सब दिमाग की नहीं पानी की भाषा है। शरीर चुपचाप चिल्ला रहा है, मुझे जिंदा पानी दो। और अगर इनमें से एक भी संकेत तुम्हारे अंदर है तो समझ लो तुम्हारी बोतल तुम्हारी दोस्त नहीं, दुश्मन बन चुकी है। आज नहीं तो कल वो तुम्हें डॉक्टर की लाइन में खड़ा कर देगी, रिपोर्ट पकड़ा देगी और तुम्हारी जेब से तुम्हारा सपना दोनों चूस लेगी। लेकिन अभी भी समय है, क्योंकि पानी का कमाल यही है कि वो देर से सुधरने वाले शरीर को जल्दी माफ़ कर देता है। अगर आज से तुम तांबे का बर्तन चुनते हो, आज से तुम सूरज से पहले पानी पीते हो, आज से तुम हर घूंट के साथ अपने शरीर से कहते हो मैं तुझे छोड़ नहीं रहा, तो यकीन मानो शरीर भी एक दिन तुमसे कहेगा मैं भी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। और वही दिन असली अमीरी होगी, जब दवाइयों की ज़रूरत कम होगी, जब नींद बिना गोली के आएगी, जब सुबह उठते ही सीना हल्का होगा, जब आईने में चेहरा थका नहीं शांत दिखेगा। और तब तुम समझोगे कि असली रहस्य पानी का स्वाद नहीं, उसका सम्मान है। और अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, बोतल या घड़ा, अंधेरा या रोशनी, बीमारी या शक्ति। क्योंकि जिंदगी किस तरफ जाएगी ये डॉक्टर तय नहीं करेगा, ये पानी तय करेगा जो आज रात तुम भरोगे। अगर ये कहानी तुम्हें छू गई, अगर एक पल के लिए भी तुम्हें अपने शरीर की याद आ गई, तो इस वीडियो को आगे भेज देना किसी ऐसे इंसान को जिसे तुम खोना नहीं चाहते। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ पानी की नहीं होगी, वो सांसों की होगी कि कैसे गलत तरीके से सांस लेना इंसान को बूढ़ा बनाता है और सही सांस लेना उसे फिर से जवान। और तब तुम समझोगे कि शरीर मशीन नहीं, मंदिर है, और मंदिर में जो डाला जाता है वही भगवान बन जाता है। अगर आपको लगे कि बोलते समय सीने में भारीपन आ रहा है, सांस पूरी नहीं भर रही, सुबह उठते ही शरीर बोझ जैसा लगता है, बिना काम किए थकावट महसूस होती है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आने लगा है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जोड़ों में आवाज़ आने लगी है, तो गलती उम्र की नहीं है, गलती पानी की है। क्योंकि शरीर का हर अंग खून से नहीं, पानी से बनता है। दिमाग का 75% हिस्सा पानी है, खून का 90% हिस्सा पानी है, हड्डियों तक में पानी भरा है। और जब ये पानी मरा हुआ हो तो अंग जिंदा कैसे रहेंगे? बोतल का पानी देखने में साफ होता है, लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी होती है। फैक्ट्री की मशीनों से निकला हुआ पानी हजारों किलोमीटर ट्रक में हिलता है, धूप में तपता है, केमिकल से गुजरता है, प्लास्टिक की दीवारों में सांस घुटकर बंद हो जाती है, और फिर आप उसे फ्रिज में डालकर और ठंडा कर देते हो। ठंडा मतलब सुन्न, मतलब जड़, मतलब मृत। यही कारण है कि जैसे ही ये पानी शरीर में जाता है, कोशिकाएं उसे अपनाने से पहले डरती हैं, क्योंकि उसमें कोई प्राकृतिक कंपन नहीं, कोई जीवन तरंग नहीं, कोई सूर्य की गर्मी नहीं, कोई धरती की गंध नहीं। यही मृत जल धीरे धीरे खून को गाढ़ा करता है, नसों को सख्त करता है, गुर्दों पर बोझ डालता है, पेट की आग को बुझा देता है। और जब पाचन मरता है तो बीमारी जन्म लेती है। फिर डॉक्टर आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, रिपोर्ट आती है, और इंसान सोचता है अचानक क्या हो गया। लेकिन असल में ये अचानक नहीं होता, ये रोज़ की छोटी छोटी घूंटों से बनता है। हर सुबह एक घूंट, हर शाम एक घूंट, हर रात एक घूंट। और 5 साल बाद रिपोर्ट कहती है शुगर, बीपी, फैटी लिवर, थायराइड, डिप्रेशन। लेकिन रिपोर्ट ये नहीं बताती कि कातिल आपकी बोतल थी। योगियों ने इसीलिए कहा था पानी को कभी कैद मत करो, पानी को बहने दो, सांस लेने दो, सूरज दिखने दो, चांद दिखने दो, मिट्टी छूने दो। क्योंकि पानी केवल तरल नहीं है, वो ऊर्जा का वाहक है।
जब तांबे के बर्तन में पानी रात भर रहता है तो वो धरती की चुंबकीय शक्ति खींचता है। जब सुबह की हल्की धूप उस पर पड़ती है तो वो सूर्य की जीवन शक्ति लेता है, और जब इंसान उसे शांत मन से पीता है तो वही पानी दवा बन जाता है। लेकिन शहर का इंसान जल्दी में है, बोतल खोली, गटागट पिया और निकल गया। न धन्यवाद, न सम्मान, न ठहराव। यही कारण है कि शरीर भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसे आपने पानी के साथ किया, ठंडा, बेरुखा, बेरहम। और अब आप समझ रहे होंगे कि थंबनेल में बाईं तरफ खोपड़ी क्यों है, टूटे हुए जोड़ क्यों हैं, काला धुआं क्यों है, क्योंकि वो भविष्य की तस्वीर है, उस इंसान की जो पानी को सिर्फ तरल समझता है, जीवन नहीं। और दाईं तरफ चमक क्यों है, शांत चेहरा क्यों है, पेट में रोशनी क्यों है, क्योंकि वो इंसान पानी को पीता नहीं, जगाता है। अगले भाग में मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो योगी सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बिना दवा, बिना डॉक्टर, बिना खर्च, सिर्फ सही समय, सही बर्तन, सही तापमान और सही भाव। और तब आप खुद महसूस करोगे कि पानी पेट में नहीं उतरता, शरीर में फैलता है, जैसे सूखे पेड़ में रस दौड़ गया हो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो बोतल के पानी को अमृत में बदल देता है और पेट के मरीज को योगी बना सकता है। योगियों ने कभी पानी को ऐसे नहीं पिया जैसे हम पीते हैं। उन्होंने पानी को शरीर में डालने से पहले जिंदा किया। और ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान से भी गहरा सच है। पहला नियम, बर्तन। योगी कभी भी पानी प्लास्टिक या स्टील में नहीं रखते थे। उनका पहला दोस्त होता था तांबे का घड़ा, क्योंकि तांबा पानी में ऐसे घुलता है जैसे माँ का दूध बच्चे में, और ये घुलना जहर नहीं, दवा बन जाता है। तांबा पानी को बैक्टीरिया से बचाता है, खून को साफ करता है, लिवर को मजबूत करता है और पेट की आग को जलाए रखता है। दूसरा नियम, समय। योगी पानी रात में भरते थे ताकि पानी को अंधेरे में आराम मिले। जब दुनिया सोती है तब पानी धरती की चुंबकीय ऊर्जा खींचता है। सुबह सूरज निकलने से पहले जब वातावरण सबसे शांत होता है, वही पानी अमृत बन जाता है। तीसरा नियम, तापमान। योगी कभी ठंडा जैसा पानी नहीं पीते थे, क्योंकि ठंडा पानी पेट की आग को बुझा देता है, और जब आग बुझती है तो खाना सड़ता है, दवा बेकार होती है और शरीर सुस्त हो जाता है। इसलिए पानी या तो सामान्य होना चाहिए या हल्का गुनगुना, ताकि वो पेट में उतरते ही दुश्मन न बने, दोस्त बने। चौथा नियम, तरीका। ये सबसे बड़ा रहस्य है। योगी खड़े होकर जल्दी में पानी नहीं पीते थे। वो बैठते थे, आंख बंद करते थे, पहला घूंट लेते समय मन में कहते थे, ये पानी मुझे जिंदा कर रहा है। दूसरा घूंट लेते समय सोचते थे, ये मेरी बीमारी धो रहा है। तीसरा घूंट लेते समय सोचते थे, ये मेरी उम्र घटा रहा है, क्योंकि पानी शब्द सुनता है, भाव पहचानता है और शरीर में वही बन जाता है जो आप सोचते हो। पांचवा नियम, मात्रा। योगी एक साथ लीटरों में पानी नहीं पीते थे, वो छोटे छोटे घूंट लेते थे ताकि शरीर को लगे कि कोई मित्र आया है, हमला नहीं हुआ। और अब सुनो वो 3 गलतियां जो 90% लोग रोज करते हैं। पहली गलती, सुबह उठते ही ठंडा जैसा पानी पीना। दूसरी गलती, खाना खाते समय गिलास भर भर कर पानी पीना, जिससे पाचन मर जाता है। तीसरी गलती, प्लास्टिक बोतल का पानी धूप में रखकर पीना, जो धीमा जहर बन जाता है। और अब कल्पना करो, एक आदमी रोज सुबह तांबे के बर्तन का पानी सूरज से पहले पी रहा है, शांत मन से बैठकर, और दूसरा आदमी बोतल खोलकर ठंडा पानी खड़ा होकर गटक रहा है। 5 साल बाद दोनों की शक्ल अलग होगी, दोनों की उम्र अलग लगेगी, दोनों का शरीर अलग बोलेगा। यही कारण है कि थंबनेल में एक तरफ अंधेरा है और एक तरफ रोशनी, क्योंकि पानी दोनों को अलग अलग भविष्य देता है। और अब सबसे गहरी बात, पानी शरीर में जाकर सिर्फ नसों में नहीं जाता, वो यादों में जाता है, डर में जाता है, बचपन की चोटों में जाता है और उन्हें धो देता है। इसीलिए कई लोग सही पानी पीना शुरू करते हैं तो बिना कारण रो पड़ते हैं, हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि पानी सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी साफ करता है। अगले भाग में मैं आपको वो सच्ची कहानी सुनाऊंगा जिसने 42 साल के बीमार आदमी को 6 महीने में बिना दवा नया इंसान बना दिया। और तब आपको समझ आएगा कि पानी दवा नहीं, भाग्य बदलने का औजार है।